जैसा कि आप सबको पता है, खुलेआम एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद पूरे 9 दिन बीत चुके हैं और अब तक उस केस के में कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें, पत्रकारों को भारत देश में देश के चौथे स्तंभ का नाम दिया गया है, चौथे स्तंभ का स्थान दिया गया है। लेकिन अब जब चौथा स्तंभ के खिलाफ इस तरीके से जो है खुलेआम अपराधी अपराध करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए, प्रशासन के लिए, हर किसी के लिए बेहद शर्मनाक बातें हैं। सीतापुर में 9 दिन बीत चुके हैं और पत्रकार रघुवेंद्र की मर्डर केस में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। परिजनों ने जो है सवाल उठाया है। सीतापुर में पत्रकार रघुवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लगभग 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसको लेकर उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा, चलिए उसके बारे में पहले तो जानेंगे ही। लेकिन कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रही हैं। परिजनों का कहना है कि जांच धीमी होने से अभी तक हत्यारों का खुलासा नहीं हो सका है। तो क्या अब हमारे उत्तर प्रदेश में या भारत देश में यूं कहे कि अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो चुका है, या प्रशासन जो है अब इस पर कार्य नहीं कर पा रही है? बेहद शर्मनाक बातें हैं, क्योंकि एक चौथे स्तंभ जिसका स्थान जो है दिया गया है पत्रकारों को, वही जब सेफ नहीं है हमारे भारत देश में, तो आखिर कौन सेफ रहेगा? हमारी जनता अपने आप को सेफ महसूस कैसे कर पाएगी? ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो है बस्तर जंक्शन नाम का एक यूट्यूब चैनल था, यानी कि बस्तर जंक्शन नाम से एक चैनल चलता था। इससे पहले भी बस्तर से एक ऐसी ही घटना सामने आई थी। एक पत्रकार को सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया था, लेकिन उसके खिलाफ उस वक्त तो कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने उसे धर दबोचा था और जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब ये मामला आखिर इतनी धीमी क्यों पड़ रही है? क्या इसमें कोई और शामिल है या कोई राजनीतिक दल शामिल है? इस वजह से ये मामले बेहद धीमे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद जो है देखने लायक है और इसमें सोचने की बातें हैं कि आखिर ऐसा इतनी धीमी प्रशासन क्यों है इस घटना में। वहीं इनकी बीवी का क्या कुछ कहना है, उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, ये सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। जो ये बाबा का खुलासा हो रहा है एकदम मेरा गलत है। ये कहीं पर से सही नहीं है, क्योंकि ये बड़े राजनीतिक लोग सब बचाव के लिए ये सब कर रहे हैं अपने, और कुछ नहीं इसमें है। क्योंकि बाबा के यहाँ उनका लेना देना कुछ था ही नहीं। यहाँ पूजा करने जाते थे और उनसे कुछ कोई मतलब ही नहीं था। और ये बृहस्पति की रात को जब ये हुआ है कांड, तो बाबा छोड़ने क्यों उनको आए रात को, और छोड़ने आए फिर सुबह शुक्रवार को भी पूजा करने ये गए हैं। शनिवार को जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन भी पूजा करने गए। जब ऐसी स्थिति थी तो ये बाबा को पहले 2 दिन की जब बात पहले की थी, तो पहले बाबा को क्यों नहीं पकड़ा? पहले पीछे की क्यों खंगालने लगे? पहले बाबा को पकड़ते जो 2 दिन पहले की इनकी बात थी। और ये बाबा को नहीं, मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं है। और ये वहाँ कोई, अब जो लखीमपुर की बात कर रहे हैं कि ये वहाँ लोकेशन 2-3 दिन मिली हैं, ये वहाँ तीनों दिन रुद्राभिषेक हुई हैं। एक दिन चैन मैन बाबा जो लखीमपुर में स्थित है वहाँ रुद्राभिषेक 26 तारीख को हुआ है। और एक दिन यही 9 फरवरी को वहाँ गए हैं, ये एक लड़के का इलाज करवाना था, वहाँ गए हैं, एक इलाज करवाने गए हैं वहाँ। और एक बार गए मेढक बाबा हैं, वहाँ पूजा करवाने गए हैं। और ये 3 लोकेशन यही फरवरी की हैं ये, और ये कहीं मिलने नहीं गए हैं। और ये जो ये यहाँ का दिखा रहे हैं बाबा जी का, बाबा जी से कोई लेन देन नहीं था। इनका समय खराब चल रहा था, इसीलिए इनसे पूजा पाठ करवाते थे अपनी, क्योंकि इन्हें कुंडली देखी थी तो बताया था कि ये गलत, ये तुम्हारे समय बहुत खराब चल रहा है। तो इन्होंने बोला यहाँ पूजा करवा के, शंकर जी को उनको बताया इसमें पूजा करना। तो यही ये करते थे, यहाँ दान भी करते थे और यही डेली पूजा घर से, मतलब सामान भी ले जाते थे करने के, दूध है जैसे कुछ सामग्री है तो ले जाते थे घर से करने के लिए। और यहाँ का मतलब ये 2-3 महीने से जाए थे और इससे पहले कोई लेना देन इनसे नहीं था। और जो इनका कांड था तो ये पूजा करने, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन भी पूजा करने ये गए हैं सुबह। और पूजा करके मतलब ये बृहस्पति को लड़ाई हुई तो 2 दिन में ही ये इतना बड़ी प्लानिंग, 2 दिन की है ये प्लानिंग। ये 2 दिन की प्लानिंग नहीं, ये किसी बड़े उच्च, मतलब बड़े ही कोई लोगों का हाथ है, और इनका सबका गरीब ये काम कर ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ कहा उनकी पत्नी ने। बाकी आगे जो भी आपकी राय होगी वो हमें कमेंट में जरूर से दे दीजिएगा। इस खबर को दिया था हमारे साथी कृष्णकांत मिश्रा जी ने। बाकी मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज। ऐसी ही बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।